एडजेक्टिव के बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था। उसके जो रूप थे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। उसके एग्जाम्पल, उसका इंटरचेंज आपको बताया गया। अब आपको मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ थोड़ा सा टिपिकल जो एडजेक्टिव का चेंजिंग है, डिग्री का चेंजिंग है, वो किस तरह से होता है और उनकी पहचान आदि किस तरह से। अभी तक जो आपने देखा था कि एडजेक्टिव की तरह, यानी कि जो एडजेक्टिव थे उन्हीं का चेंजिंग आपने देखा था, लेकिन कभी कभी किसी एडवर्ब का भी चेंजिंग होता है। किस तरह से होता है वो देखिए। मोहन राइट्स वेल। सबसे पहले जरा देख लीजिए एक बार की जो ये वेल वर्ड है, ये एडवर्ब का यहां पर काम कर रहा है। और इसको जब हम डिग्री में, यानी कि इसकी जो चेंजिंग है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उस पर चेंज करेंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर ये एक पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव आप यदि बनाएंगे तो उसमें दो लोगों का कम से कम होना बहुत जरूरी है। राइट्स बेटर देन मोर, ये कंपैरेटिव हो गया है। और यदि इसका आप सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं बेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वेल जो वर्ड है इसका अर्थ होता है अच्छा, और अच्छे को हम गुड भी कहते हैं। और गुड की जो डिग्री है आप बेटर और बेस्ट के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ और, तो यहां पर आपने देखा कि जो वेल है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है, यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं है। लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। लीड सभी धातुओं में सबसे भारी है। इसका यदि आप कंपैरेटिव बनाना चाहें, क्योंकि ये एक सुपरलेटिव है, यहां से आपको पता चल जाएगा कि एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। यदि आप इसका कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो आपका कंपैरेटिव कुछ इस तरह से बनेगा। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर metals। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। लेकिन कभी कभी कुछ विशेषज्ञ इसको गलत भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल अदर मेटल्स में लीड भी शामिल हो गई है। इसलिए इसका जो कंपैरेटिव है उनके अनुसार इस तरह से बनना चाहिए। लीड इज heavier than other metals। फिर से आप देख लीजिए इसको। लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी कि लीड है वो धातुओं में सबसे अधिक भारी होती है, सभी धातुओं में। तो सभी धातुओं की जब बारी आती है तो सभी धातुओं में लीड भी आ गया। लेकिन जब हम इसका कंपैरेटिव करेंगे, यहाँ पर ही सेंटेंस सही है, लेकिन जब हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम सेंटेंस को यदि देन ऑल अदर मेटल्स लिखते हैं तो देन ऑल अदर की अन्य सभी धातुओं से, क्योंकि सभी अन्य धातुओं में लीड भी शामिल हो जाती है। इसलिए तार्किक दृष्टि से ये सेंटेंस कई बार गलत भी माना जाता है। हालांकि कुछ लेखक इसको सही भी मानते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई आपको शंका नहीं है कि यह सेंटेंस बिल्कुल सही रूप में है। कभी कभी कोई सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाता है। उस नेगेटिव का आप किस प्रकार से इंटरचेंज करेंगे वो जरा सा आप देख लीजिए। अभी
कबीर इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाया गया। इस नेगेटिव को बनाना और इसकी तरह के सेंटेंस को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में पॉजिटिव में चेंज करना, ये जो परंपरागत जो आपको कल बताए गए थे उनसे बिल्कुल अलग है। ये पिछले वीडियो में बताया गया था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस उनसे बिल्कुल अलग होता है। तो इसका देखिए किस प्रकार से कंपैरेटिव बनेगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव है। इसका कंपैरेटिव आप बनाएंगे, कबीर इज नॉट, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री होती है ग्रेटर, देन सम अदर पोएट्स। ये भी खास ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो नाउन है यहाँ पर ये प्लुरल में है। इसकी यदि आप पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो वो बनेगी सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज कबीर। फिर से आपको बता देता हूं कि ये एक सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री के बारे में जो आपको बताया जा रहा है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने सेंटेंस को पॉजिटिव ही देखा था। दो तरह के सेंटेंस थे, द ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाले। तो सुपरलेटिव यहाँ पर अभी ये सेंटेंस में नेगेटिव आ गया, और देखिए यहाँ पर भी ये कंपैरेटिव में नेगेटिव रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस नो अदर से बन रहा था वो अब सम अदर से बनेगा। यहाँ पर जहां देन एनी अदर आ रहा था या देन मोस्ट अदर आ रहा था, वहां पर अब सम अदर का प्रयोग हुआ है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का। सुपरलेटिव देखिए, सुषमा is not the best of all dancers। नो, नेगेटिव का यूज हुआ, कंपैरेटिव आप बनाएंगे, सुषमा इज नॉट बेटर, क्योंकि ये गुड की गुड बेटर बेस्ट होता है, नॉट बेटर देन सम अदर डांसर्स। पॉजिटिव होगा और at least as good as सुषमा। ये जो इंटरचेंजिंग है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है, इसकी एक विशेषता है कि आप इनको चाहे किसी भी डिग्री में चेंज क्यों ना कर लें, आप यदि इनका मीनिंग निकालेंगे तो वो मीनिंग एक ही निकलेगा। यदि मैं इस सुपरलेटिव सेंटेंस का अर्थ निकालता हूं तो अर्थ निकलता है सुषमा इज नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल डांसर। सुषमा सभी नृत्यांगनाओं में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जरा यहाँ देखिए, इसका अर्थ कंपैरेटिव का भी यही अर्थ निकलेगा कि वो सभी डांसर्स में सबसे अच्छी नहीं। देखिए अर्थ क्या है कि सुषमा कुछ डांसरों से अच्छी नहीं है, कुछ तो से अच्छी, कुछ डांसरों से अच्छी है, लेकिन बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और यही ऊपर वाले सेंटेंस का भी अर्थ था। नीचे आप देखिए, सम अदर डांसर्स, कम से कम कुछ, एटलीस्ट
कम से कम कुछ डांसर्स इतनी अच्छी हैं जितने की सुषमा है। तो इसका मतलब ये हो ना कि सुषमा सबसे अच्छी डांसर्स नहीं है, और यही इसका भी अर्थ था कि वो सबसे अच्छी डांसर नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन की एक विशेषता यही होती है कि वह किसी भी प्रकार से अपने अर्थ में परिवर्तित नहीं करता। विशेष प्रकार के कुछ और सेंटेंसों में आपको दिखाता हूं जहां पर केवल दो लोग होते हैं, उनमें आपस में तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन वर्ड्स वहां पर देन का यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंसों में आपको मैं बता दूं कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे सेंटेंस का यूज करते समय आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। जैसे Sheila is taller than Manoj. Sheila is taller than Manoj. शीला इज टॉलर देन मनोज। यहाँ पर आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज होने के साथ साथ आप एक चीज और देख लें कि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है किसी प्रकार से, यानी कि अब जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। तो जहां पर दो लोग मौजूद होते हैं, ऐसे सेंटेंसों का जो कंपैरिजन किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव डिग्री का हो चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री का हो, उसको बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि यदि सेंटेंस है आपका नेगेटिव नहीं है तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, और यदि आपका जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव है तो जो आप आंसर लिखेंगे तो उसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा। जैसे आप सेंटेंस को देख रहे हैं ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब आपका आंसर आएगा तो आपका आंसर नेगेटिव होगा। दोनों को चेंज करेंगे, पैसिवाइज नहीं है लेकिन चेंज करना होता है। मनोज इज नॉट, और जहां पर नॉट लगा रहे हैं वहां पर सो का यूज करें। एज डिग्री एज का यूज करने की बजाय सो, और पॉजिटिव डिग्री होगी टॉलर की टॉल, नॉट सो टॉल एज मनोज। एक और एग्जांपल आप देखिए, Madhu is younger than her sister. Her sister is नेगेटिव नहीं है सेंटेंस में, यहां देखिए आपका आंसर नेगेटिव होगा। इज नॉट सो यंग एज मधु। और एग्जाम्पल हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा। I am not stronger than my friend। यहां पर देखिए कंपैरेटिव तो है लेकिन साथ साथ नेगेटिव भी है। तो जब आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, अपना आंसर देंगे, तो वो आंसर आपका पॉजिटिव में होगा, क्योंकि नोट को हटाना होगा। माई फ्रेंड इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। आप ध्यान रखिए इस चीज का कि जब आप इस आई को इधर ले जा रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, इसको
सब्जेक्ट के रूप में ही रखना है। कभी कभी सेंटेंस में देखिए इस तरह का एक सेंटेंस आपको मैं दिखा देता हूं। आई एम एज टॉल एज कभी कभी सेंटेंस में यहां पर वो ऑब्जेक्ट दे देता है, लेकिन जब हम अपना सेंटेंस बनाना होता है तो हम आई का मी नहीं करेंगे, इसको बदल देंगे। क्वेश्चन में हमारे नॉट नहीं है और पॉजिटिव डिग्री है तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे और कंपैरेटिव कर देंगे, देन आई ही लगाएंगे, मी नहीं। तो ये है आपके प्रोनाउन को बदलने का तरीका होता है। तो हम हिम का ही करेंगे, लेकिन अपने सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव केस है उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो ये है आपका एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो डिग्रीज का एडजेक्टिव का इंटरचेंज होना होता है नेगेटिव सेंटेंस में, और जहाँ पर दो लोग होते हैं वहाँ पर किस तरह से। और ऐसे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि केवल पॉजिटिव और नेगेटिव ही है, सुपरलेटिव नहीं। ये आपका टॉपिक है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अभी और रूप किस तरह से उनका यूज होता है, उनकी एरर्स किस तरह से आती हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।